महाराष्ट्र में चल रही इस राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत पहले की एक मुझे लगता है कि रणनीति थी भाजपा की। जो आज हुआ वो कोई आज अचानक से नहीं हुआ। ये तो 80 घंटे की जो सरकार गिरी और उसके बाद से आपने आपने वो हमेशा का डायलॉग सुना होगा, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन। तो ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स चल रहे हैं और चल रहे थे, कई सालों से चल रहे थे और उसी का ये नतीजा है। आप एक टर्म से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, ऑपरेशन लोटस। तो ये ऑपरेशन लोटस ये कोई आज का चीज़ नहीं है। ये कई सालों से अलग अलग कांग्रेस की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास रहा है। गैर कांग्रेसी सरकारों के ऊपर भी ये अटेम्प्ट्स हुए हैं। बंगाल में हुआ है, उत्तराखंड का आपके बारे में आपको मालूम है। तो ये उसी का नतीजा है। केंद्र की बहुत सारी जो एजेंसियां हैं उसमें अभी ऑफ लेट ईडी बहुत एक्टिव है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का एक तरीके से हैरेस कर रहा है अपोजिशन के लीडर्स को, और उनको एक तो ये हैरेस करना और फिर दूसरा प्रलोभन देना। ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड कायम करती है। यानी एक तो धमकी देना और फिर दूसरा उनको लालच देना। ये धमकी और लालच की राजनीति है जो हम आज महाराष्ट्र में देख रहे हैं, खुलेआम देख रहे हैं। और अगर ये नहीं है वैसा, तो क्या जरूरत है यहां से, महाराष्ट्र से आसाम में जो कि आज फ्लड में है, वहां पे कई 100 के ऊपर लोग फ्लड में डूब के मर गए। वहां हमारे नेता यहां से जा रहे और भाई मैं मान सकता हूं कि कोई थ्रेट है। आप महाराष्ट्र में सेफ बैठे हो, आप डिसाइड करते हो कि नहीं भाई मेरे को वहां जाना, और वो भी इंडिपेंडेंट एमएलए। तो वहां पे ऐसा कौन सा पेड़ा है, कौन सा लड्डू मिल रहा है, क्या मिल रहा है जो यहां के लोग वहां जा रहे और होटल में जाके रह रहे? साफ साफ नजर आता है। पहले आप गुजरात जाते हो, गुजरात में क्योंकि कांग्रेस का प्रेजेंस बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है कि भाई वहां पे एक्सेसिबल हो जाएंगे हमारे एमएलए, तो आपने एक ऐसा स्टेट ढूंढा जो एकदम देश के एक कोने में है, वहां पे भी फ्लड सिचुएशन है। वहां आप जाके यहां के एमएलए को रख रहे हो। वहां पे 7 दिन 10 दिन के लिए एमएलए के लिए कमरे बुक कर दिया जाते हैं। उस जगह को पूरा एक किले का रूप दिया जाता है, पूरी तरह से सराउंड कर दिया जाता है। वो पुलिस वहां पे प्रोटेक्ट कर रही है। एक पत्रकार तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जो फुटेज वहां से आ रही है वही आ रही है। कुछ वहां से भाग भूग पे कुछ लोग यहां पे वापस आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या हुआ। तो ये दो चीजों का ये है, लालच और एक तरीके से थ्रेट। कुछ नेता कह रहे हैं कि भाई जिस हिंदुत्व पे ठाकरे साहब चलते थे, उद्धव ठाकरे उस पे नहीं चल रहा, इसलिए हम हिंदुत्व की खातिर भाजपा का साथ देंगे। भाई साहब मुझे ये बताइए, ये हिंदुत्व क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हिंदुत्व? हिंदुत्व और हिंदू धर्म, इसमें क्या अंतर है? हिंदुत्व क्या है? क्या हिंदुत्व वही हिंदुत्व है जिसमें वर्ण व्यवस्था है? क्या एक दलित, एक आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ी जाति, क्या वो हिंदू है हिंदुत्व के हिसाब से? अगर वो हिंदुत्व के हिसाब से हिंदू है आपके हिंदुत्व के परिभाषा में, तो उनके ऊपर लगातार अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ सवर्ण हिंदू है? जब आपको वोट पाने होते हैं तब आपको हिंदुत्व नजर आता है, आपको हिंदुत्व की राजनीति करनी होती है। जब और उस हिंदुत्व में सभी लोग आ जाते हैं, तभी आदिवासी भी आ जाते, दलित भी आ जाते,
ओबीसी भी आ जाते। और जब आपको आपके सवर्णों की राजनीति करनी होती है तब उसमें से सब गायब हो जाते। तब आप ओबीसी का जनगणना नहीं करवाते हो, तब आप धीरे धीरे दलितों का आरक्षण खत्म करने के पीछे, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के पीछे लग जाते हो। तब आप आदिवासियों को प्रताड़ित करते हो, वो आदिवासी नहीं फिर वो वनवासी हो जाते हैं, वो मूल निवासी नहीं रहते। इस देश में सबसे ज्यादा हक अगर किसी का इस देश पर है तो वो मूल निवासियों का, आदिवासियों का और पिछड़ी जातियों का है, क्योंकि ये हम लोग यहां के मूल निवासी हैं, बाहर से नहीं आए। तो हक सबसे पहले किसका है? फिर अगर सबसे पहला हक हमारा है यहां पे, क्यों विस्थापित किया जा रहा है आदिवासियों को? आज देश में जो विस्थापन हो रहा है उस विस्थापन में करीबन 50% जो विस्थापन है वो आदिवासियों का है। क्यों हो रहा है? क्यों आप उनको आप उनकी मूल जगह से हटा रहे हो? क्या विकास ये जो आप रास्ते बना रहे हो, सीमेंट रोड, आप ब्रिजेस बना रहे हो, ये विकास है? या हमारे देश का जो गरीब व्यक्ति है, जो एकदम नीचे श्रेणी पर आता है, सबसे उसे कहेंगे हम विकास? या इंक्लूसिव वाला हिंदू धर्म? ये हमें समझा है जो लोग वहां बैठे हुए हैं। ये कौन सा वाला हिंदुत्व है? ये हिंदुत्व वो हिंदुत्व है जो मस्जिदों के सामने भोंगे लगाने की बात कर रहा है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे करवाने की बात कर रहा है, जो ज्ञानवापी वाला इशू क्रिएट कर रहा है। ये वो हिंदुत्व है? कैसा हिंदुत्व है? इस देश में जो कम्युनल हार्मनी थी, जो सांप्रदायिक सद्भाव था इतने सालों से, और इस देश ने जबरदस्त तरक्की की, उसको खत्म करके आज देश में सांप्रदायिक दंगे फैला के इस देश की प्रगति को रोकने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आप जब 2014 में इस सरकार में आए तब आपने जो सपने दिखाए अच्छे दिन के, क्योंकि आपने उस टाइम पे ये कट्टरवाद नहीं लाया, ये कट्टरता आपने दिखाई नहीं। हम सबका साथ सबका विकास करेंगे ऐसा बोला। कहां गया भैया वो सबका साथ सबका विकास? क्या सब में मुस्लिम नहीं है? क्या सब में क्रिश्चियन नहीं है? क्या सब में दलित नहीं है? आदिवासी नहीं है? चलो वो छोड़ो, स्टूडेंट्स नहीं है? आज वो जो आपने इतना बड़ा कांड करके रख दिया, अग्निवीर और अग्निपथ वाला, वो बच्चे कहां जाएंगे जिन्होंने एग्जाम पास करके बस वो अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं? आज इस देश की जो आर्थिक प्रगति हुई है, जो कांग्रेस की नीतियां थी, जिसने लोगों को जॉब्स दिए, लोगों को आर्थिक उन्नति की तरफ लोगों को डाला, जो गरीब था उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। आज ये जो जितने भी दिखते हैं ना हिंदुत्व की बातें करते हुए, आप उनको पूछिए आपका बाप क्या करता है, वो बताएंगे भैया मेरा बाप ये फला फला बैंक में रिटायर हो गया। ये सब वो उसी आर्थिक नीतियों का फायदा उठा के गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ के, या जो ग्रांटेड स्कूल्स है या ग्रांटेड कॉलेजेस है, ऐसे में पढ़ के नौकरियां करने वाले लोग हैं, जिनको कांग्रेस की नीतियों की वजह से जो अपने लाइफ में बढ़िया सेटल हो गए और आज गाली दे रहे। और आज वो हर चीज हो रही है जो हमारे समय पे, यानी उनके समय पे, उनके पिताजी के समय पे उनको फायदा मिला जिस चीज का, उसका उल्टा हो रहा है। आज हमको हमारे बच्चों को एजुकेशन करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए की फीस देना पड़ रहा है। आज हर चीज में पैसा लग रहा है। आज कहीं जॉब की गारंटी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें ढकेला जा रहा है।
पीएसयूज को बंद किया जा रहा है, जहां हमारे जो सो कॉल्ड हिंदुत्व की वकालत करने वाले जो लोग हैं, उनको बढ़िया सी नौकरी मिली ना, और आज उनके बच्चे यहां आके बातें करते हैं। वो सब उसके फायदे उठाए हुए लोग हैं। बढ़िया पीएसयूज में नौकरियां, बढ़िया पेंशन, मस्त पेंशन आता है। आज ये जो बच्चे अभी बेरोजगार हो गए हैं या हो रहे हैं या बेरोजगारी झेल रहे हैं, उनको 15,000 10,000 में काम करना पड़ेगा। वो कहां जाएंगे? और वो आवाज नहीं उठाए, इसलिए क्या किया जा रहा है? ये जो धर्म की अफीम है वो चटाई जा रही है, ताकि आप धर्म के इर्द गिर्द ही घूमते रहो, आप आवाज नहीं उठाओ। ये हो रहा है। तो ऐसे हिंदुत्व क्या हिंदुत्व की बात करें हम? कौन से हिंदुत्व की बात करें?